करेंगे व्यक्तिगत आय के बारे में, पर्सनल इनकम। व्यक्तिगत आय का समीकरण क्या रहेगा इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। व्यक्तिगत आय निकालते हैं, इसमें अपन निजी आय होती है उसमें हस्तांतरण भुगतान है वो तो जोड़ दिए जाते हैं। निजी आय में अपन जोड़ेंगे हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान जोड़ेंगे और निगम कर घटाएंगे, निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स से जो घटा देंगे, और इसमें अवितरित लाभांश है वो जोड़ देंगे। व्यक्तिगत आय निकालने के लिए निजी आय में हस्तांतरण भुगतान जोड़ेंगे, निगम कर घटाएंगे और अवितरित लाभांश उनको जोड़ दिया जाएगा। अपने अगला रहेगा अपना खर्च योग्य आय समीकरण। खर्च योग्य आय, खर्च योग्य आय, इसको प्रयोज्य आय भी बोलते हैं। इसमें व्यक्तिगत आय है उसमें से डायरेक्ट टैक्स घटा दिए जाते हैं। जो अपनी व्यक्तिगत आय है पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स घटा देंगे। खर्च योग्य आय होगी अपनी व्यक्तिगत जो आय है उसमें से डायरेक्ट टैक्स घटा देते हैं। अगला समीकरण रहेगा अपना निजी आय। निजी आय कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें बचत, इसको ऐसे भी निकालते हैं खर्च योग्य आय यानी कि पीडीआई है ना, पीडीआई को जो अपना बचत और उपभोग है उसको जोड़ने पर भी खर्च योग्य आय निकालती है। उपभोग में अगर अपन बचत जोड़ देते हैं, अगली अपनी निजी आय प्राइवेट इनकम। निजी आय कैसे निकालते हैं, राष्ट्र के आय में हस्तांतरण भुगतान है वो जोड़ देंगे, सार्वजनिक ऋण पर जो बचत ब्याज है उसको भी जोड़ देंगे, सार्वजनिक सुरक्षा अंशदान है उसको घटाएंगे, और सार्वजनिक उपक्रमों का जो लाभ बचते हैं उनको भी घटाएंगे। इसमें राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण भुगतान जोड़ेंगे। हस्तांतरण भुगतान जोड़ेंगे, इसमें सार्वजनिक ऋण पर ब्याज है वो भी जोड़ देंगे। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज, इसमें सामाजिक सुरक्षा अंशदान है वो घटाएंगे, सुरक्षा अंशदान ये घटा देंगे, और इसमें सार्वजनिक उपक्रमों का लाभ वह बचते हैं ये भी घटाएंगे। लाभ वह बचते हैं, वह बचते हैं घटाते हैं। निजी आय, निजी आय कैसे निकालते हैं, राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण भुगतान जोड़ेंगे, फिर इसमें सार्वजनिक ऋण पर ब्याज है वो भी जोड़ देंगे, फिर इसमें घटाएंगे सामाजिक सुरक्षा अंशदान घटाया जाएगा,
और सार्वजनिक उपक्रमों का लाभ व बचते हैं, ये भी घटाई जाएंगी। अपन आगे चर्चा करते हैं जो राष्ट्रीय आय से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जिनके बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं अधिकतर। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में पहले फैक्ट में अपन चर्चा करेंगे, भारत में जो स्वतंत्रता के बाद है जो कृषि क्षेत्र का योगदान तो कम हुआ है, उद्योग क्षेत्र का योगदान बढ़ा है और सेवा क्षेत्र का योगदान भी बढ़ा है। भारत में स्वतंत्रता के बाद योगदान, इसमें कृषि क्षेत्र का कम हुआ है, कृषि क्षेत्र का कम, उद्योग का योगदान बढ़ा है और सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ा है। सबसे ज्यादा जो योगदान है वो सेवा क्षेत्र का है वर्तमान स्थिति में। और भारत और राजस्थान में अपन जीडीपी की जो सर्वाधिक योगदान की बात करते हैं वो है सेवा क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं अपन, राजस्थान और भारत दोनों में ही। राजस्थान और भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है सेवा क्षेत्र का। योगदान सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र का राजस्थान में प्रचलित कीमतों पर रहा था 45.07% और भारत में रहा था प्रचलित कीमतों पर 54.72%। सेवा क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर। राजस्थान और भारत, राजस्थान में रहा था 45.07, %55.07% और भारत में 54.72%, 54.72%। ये रहा जीडीपी का योगदान प्रचलित कीमतों पर। आगे बात करते हैं अपन, भारत में बचतों में सर्वाधिक योगदान घरेलू बचतें हैं ना, उनका सर्वाधिक योगदान है। भारत में बचतों में सर्वाधिक योगदान है घरेलू वस्तुओं का। आगे बात करते हैं अपन, जो हिंदू वर्दी दर है इसका संबंध है जो राष्ट्रीय आय से ही है, और ये जो प्रो राजकिशन ने दी थी 1950 से 1980 तक। जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर हुई थी 3.5% वृद्धि हुई थी, उसको हिंदू वर्दी दर का नाम दिया गया था। हिंदू वर्दी दर का संबंध है राष्ट्रीय आय से। ये दी थी प्रोफेसर राजकिशन ने। जो 1950 से 1980 में जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई थी, नेशनल इनकम में जो वृद्धि हुई थी वो हुई थी 3.5% वृद्धि हुई थी, उसको हिंदू वृद्धि दर के नाम से जाना जाता है। और जो
नेशनल इनकम की नवीन अवधारणा है, जो राष्ट्रीय आय की नवीन अवधारणा है, हरित क्रांति, हरित लेखांकन, हरित क्रांति नहीं, हरित लेखांकन, वो दी थी पार्थदास गुप्ता ने। एनआई की नवीन अवधारणा, नेशनल इनकम की नवीन अवधारणा। हरित लेखांकन, हरित लेखांकन ये दी थी पारसदास गुप्ता। किसने दी थी? पारसदास गुप्ता, गुप्ता ने। जो हरित लेखांकन की अवधारणा है उसमें निकालते, हरित लेखांकन निकालने के लिए राष्ट्रीय आय में से जो पर्यावरण में क्षति हो रही है उसको घटा दिया जाता है। हरित लेखांकन इसमें क्या करते हैं, जो राष्ट्रीय आय है उसमें से, राष्ट्रीय आय में से पर्यावरणीय जो क्षति हो रही है उसको घटाएंगे। राष्ट्रीय आय में से पर्यावरणीय क्षति को अपन घटाने पर हरित लेखांकन की जो अवधारणा है वो प्राप्त होती है, हरित लेखांकन प्राप्त होता है। आगे अपन चर्चा करेंगे आर्थिक विकास का वास्तविक माप कैसे होता है। उसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि होनी चाहिए, पेशी आय में भी वृद्धि होनी चाहिए, प्रति व्यक्ति आय है उसमें भी वृद्धि होनी चाहिए, और जो जीवन स्तर है उसमें भी वृद्धि होनी चाहिए, उसमें भी जीवन स्तर में भी सुधार होना चाहिए। आर्थिक विकास का वास्तविक माप, वास्तविक माप आर्थिक विकास है वो कब माना जाए। इसमें जो राष्ट्रीय आय है उसमें वृद्धि होनी चाहिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, पीसीआई पर कैपिटा इनकम, इसमें भी वृद्धि, और जीवन स्तर है उसमें भी सुधार, जीवन स्तर में सुधार। इसे राष्ट्रीय आय की जो वास्तविक माप माना जाएगा। आर्थिक विकास हुआ है या नहीं हुआ, किसी देश का आर्थिक विकास हुआ है या नहीं हुआ, उसमें जिसमें प्रति व्यक्ति आय भी बढ़े, राष्ट्रीय आय भी बढ़े और साथ में जीवन स्तर भी बढ़े, तो वो उसकी वास्तविक माप है आर्थिक विकास की। भारत में राष्ट्रीय आय वो नापी जाती है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, NNP/FC। भारत में राष्ट्रीय आय साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पर ज्ञात की जाती है। नेशनल इनकम बराबर NNP/FC। अगला फैक्ट अपना, जो मध्य प्रदेश है जो भारत का प्रथम राज्य है जिसने अपना आधार वर्ष है, वित्त वर्ष है, उसको चेंज कर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कर लिया है। मध्य प्रदेश वित्त वर्ष
वित्त वर्ष को चेंज करके 1 जनवरी से 31 दिसंबर कर लिया है। तो भारत में अपने है वो है 1 मार्च से 31, 1 अप्रैल से 31 मार्च है अदर, यानी कि मध्य प्रदेश को छोड़कर। वैसे वित्त वर्ष है अपना, वित्त वर्ष है अपना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। पर जो मध्य प्रदेश है उसमें वित्त वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। इसने चेंज कर लिया मध्य प्रदेश ने, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। अपना जो राष्ट्रीय आय का टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो गया है। आगे अपनी इकोनॉमिक्स जो क्लासें रहेंगी वो कंटिन्यू चलती रहेगी। अपना अगला टॉपिक क्या तो मुद्रास्फीति लेंगे अपन, या पंचवर्षीय योजनाएं लेंगे। आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पे पूरा इंडियन इकोनॉमिक्स और राजस्थान इकोनॉमिक्स कंप्लीट कराई जाएगी। और आर्थिक समीक्षा की सीरीज अपनी अलग चली रही है, उसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं।